सुबह की तरह 27 अगस्त की सुबह रोहतक के मलिक परिवार के लिए आम सुबह नहीं थी, क्योंकि उस दिन उनका अपना ही बेटा, जिसे 20 साल से पाल पोस कर उसकी जायज से लगाकर नाजायज हर मांग को पूरा कर रहे थे, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ऐसा हत्याकांड जिसने कलयुग के परिवारों की नींव हिलाकर रख दी, जो अपनी ही औलादों पर शक करने और उनसे डरने को मजबूर कर दे। रोहतक में एक ऐसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभिषेक उर्फ मोनू उस परिवार का बेटा, जिसने 27 अगस्त यानी उस दिन मर्डर वाले दिन दोपहर करीब 1 बजे घर में रखी 32 बोर की रिवॉल्वर ली और उसके कमरे में बहन नेहा उर्फ तमन्ना सो रही थी। उसने उसके कनपटी से सटाकर गोली मारी। आरोपी ने बताया कि बहन को गोली मारने के बाद उसने आवाज देकर नीचे सो रही नानी रोशनी को काम के बहाने ऊपर कमरे में बुलाया। इस दौरान उसने नेहा को कपड़े से ढक दिया ताकि नानी को लगे कि नेहा सो रही है। जैसे ही नानी अंदर आई, उन्होंने उसके सिर पर भी गोली मार दी। नानी फर्श पर गिर पड़ी। शरीर में थोड़ी सी हरकत होने पर उसने दूसरी और गोली भी चलाई। इसके बाद उसने मां को कमरे में आने के लिए आवाज दी, साथ ही कहा कि उन्हें नानी काम के लिए बुला रही है। इस दौरान उसने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। जैसे ही मां ने कमरे में प्रवेश किया और जब तक वो कुछ समझ पाती, उसके सिर में भी गोली दाग दी। मां भी फर्श पर गिर पड़ी। ऊपर कमरे में बहन, नानी व मां को गोली मारने के बाद अभिषेक तेजी से नीचे आया। उस समय अंदर वाले कमरे में पिता बबलू पहलवान फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अभिषेक ने माथे पर पिता को गोली मारी और इसके बाद बबलू गिरकर अचेत हो गए। इसके बाद उसने जिंदा बचने की गुंजाइश ना रहे, इसीलिए उसने पिता के सर में 2 और गोली दागी। सभी को गोली मारने के बाद अभिषेक ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। करीब 2 बजे वह वापस आया और इसके बाद मामा को फोन किया। फिर छत पर जाकर अनहोनी होने की बात कहकर शोर मचाने लगा। इसके बाद आसपास के लोग आ गए और शव को बाहर निकाले गए। उस समय नेहा की सांसें चल रही थी। उसे एक युवक पीजीआई ले गया, जबकि बबली व रोशनी ने वारदात के वक्त ही दम तोड़ दिया। बाद में नेहा की भी मौत हो गई। अब एक के बाद एक हत्याओं का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि अभिषेक उर्फ मोनू की 2.5 साल से कार्तिक से दोस्ती और उससे समलैंगिक संबंध है। संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी अपना लिंग परिवर्तन करना चाहता था और इसके लिए उसने अपने पिता से पैसे मांगे थे। इस पर पिता ने अभिषेक को जमकर डांटा था और इससे नाराज अभिषेक ने पूरे परिवार को सबक सिखाने की ठान ली थी। कहा तो ये जाता है कि अभिषेक सिर्फ अपने पिता को मारना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसे खूब डांटा और पैसे नहीं दिए, और इसके साथ ही वो अपनी बहन को भी ठिकाने लगाना चाहता था ताकि उसके बाद ये प्रॉपर्टी सीधे उसी को। लेकिन नानी और मां को मारना उसकी मजबूरी थी कि कहीं वो इस पूरी घटनाक्रम का गवाह न बन जाए। घटना के बाद डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि सोनीपत जिले के मदीना गांव निवासी बबलू पहलवान 20 साल से रोहतक के विजयनगर में रहता था। वह पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। 27 अगस्त को घर में बबलू, उसकी पत्नी बबली व सास रोशनी के शव मिले थे। चारों के सिर में गोली मारी गई थी। बुधवार को 6 दिन की जांच के बाद हत्या के आरोप में प्रॉपर्टी डीलर के 20 वर्षीय बेटे अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया, जो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर गया था। सुरक्षा कारणों की वजह से अभिषेक को सुबह 5:45 बजे मौके पर ले जाया गया। पूरे घटनाक्रम के सीन को बारीकी से दोहराया गया। कई सवाल अब भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। घर में रखे 32 बोर के रिवॉल्वर से गोली मारी गई। रिवॉल्वर का लाइसेंस था या नहीं, इसकी जांच कर रही है पुलिस, और आरोपी के दोस्त से भी अभी पूछताछ जारी है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। इंसान अपने मन में कितना द्वेष रख सकता है, और अपने ही परिवार को जब वो मौत के घाट उतार सकता है, तो किसी अजनबी का तो क्या ही हर्ष कर सकता है।